नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आज आप लोग के लिए पासा का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था पासा के बारे में, डाइस कि पासा दो प्रकार का होता है। एक स्टैंडर्ड पासा होता है और एक कॉमन पासा होता है। यानी पासा कई प्रकार का, दो प्रकार का। दोस्तों आज थोड़ा सा पासा जो पिछला वीडियो में आप लोग देखे हैं, थोड़ा आज उसका पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। दोस्तों पासा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक माचिस का डिबिया है जिसको घर में से चुरा के ला रहे हैं। इसी से आपको पासे को समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बीड़ी वाला माचिस है, हो सकता है यह समझा दे पासा आप लोगों को। दोस्तों हम देखें अक्सर लोगों को, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो विशेषकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, रट्टा मारते हैं। किताबों का रट्टा मारेंगे। वैसे ही उनकी टीचर हैं, सीताराम राधे श्याम, जितना पैसा उतने काम। वो अपना फॉर्मेलिटी निभाते हैं। और यही वजह है कि इलाहाबाद में 10-10 साल तैयारी करने वाला लड़का जो है बेरोजगार रह के सुनसान आवारा गलियों में कुत्तों की तरह घूमता रहता है। और दोस्तों आप लोग तो जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए रहता है जो इसी सुनसान गलियों में घूम रहे हों, ताकि कहीं ना कहीं मेरे इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनका भी लाभ मिले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पासा जो होता है ना, आप देखे होंगे कि पासे की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। पासा जो होता है वो घन का एक छोटा रूप होता है जिसमें 6 ठो फलक होते हैं, 8 ठो कोने होते हैं और 12 जो है किनारे होते हैं। तो 6 ठो फलक, 8 ठो कोना और 12 ठो किनारा होता है पासा में। अब ये चीज़ जो है मैं देखा हूँ लड़के याद करते हैं। अरे काहे याद कर रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग है, उसको समझो ना। जैसे मान लीजिए माचिस का डिबिया देख रहे हैं ना, ये पासे की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी संरचना कहीं ना कहीं पासे से मिलती जुलती जरूर है। ये घनाभ है, घन तो है नहीं। अगर ये पासे की तरह रहता तो इसकी लंबैया, चौड़ैया, ऊंचैया सब तीनों बराबर रहता, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अब देखिए, हमने बताया पासे में 6 ठो फलक होते हैं। तो फलक माने सतह होता है। जैसे ये सतह दिखाई दे रहा है ना, किसान वाला है, तो देखिए किसान देखिए बरधा को डंडा डंडा मार के ले जा रहा है ना, तो यह तो फलका है। तो 6 ठो फलक, तो देखा जाए 6 ठो फलक होते हैं। देखिए 1 फलक ई, 2 फलक ई, इसके बाद 3 फलक, 4 फलक है, 5 फलक और ये 6 ठो फलक। तो 6 ठो फलक हो गए। अच्छा 8 ठो कोने होते हैं। तो कोने 8 ठो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक ठो कोना है, देखिए दिख रहा है, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, और फिर इधर आइए 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। तो 8 ठो कोने नजर आ गए। अच्छा किनारे कै ठो होते हैं? 12 ठो किनारे होते हैं। तो देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, ठीक, 5 किनारा है, 6 किनारा, इधर ही आइए 7 किनारा, और है हो गया 8 किनारा। इसके बाद 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा। यानी देखिए सामने का ऊपर का 4 किनारा, नीचे का 4 किनारा, 8 हो गए, है 9, है 10, और है 11, और है क्या है 12। तो 12 ठो इसमें क्या हुए आपके किनारे, 8 ठो कोना हो गए, और इसके बाद इसके पास सतह कितने हैं? 6 ठो सतह हैं। अब तो नहीं ना याद हो तो रट्टा मारना होगा। अब देखिए हमने बताया पासा 2 प्रकार का होता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं साहब, इसका मतलब पसो 2 प्रकार का होता है। हमने कहा हाँ भाई, पसो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड पासा जो बहुत स्टैंडर्ड है, और एक होता है कॉमन पासा जो सामान्य पासा जिसको कहते हैं। तो एक होता है मानक पासा और एक सामान्य पासा। तो ये हो गया आपका सामान्य पासा और ये हो गया आपका मानक पासा। मानक पासा इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डाइस। तो ये क्या है? कॉमन डाइस है। और ये क्या है? स्टैंडर्ड आदमी है भाई, ये स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ रहे हैं? तनी अंग्रेजी हमारा कमज़ोर है,
काहे से कि कक्षा 8 के बाद पढ़ाइए छोड़ दिए थे। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। तो सामान्य पासा और ये मानक पासा हो गया। तो सामान्य पासा के हमने क्या पहचान बताया था कि भाई अगर ये सामान्य है, कॉमन आदमी है, तो इसके जेबा में कै पैसा होंगे? 7 रुपया होगा। अगर ये सामान्य आदमी है तो इसके जेबा में 7 रुपया होगा। कहेंगे कहा क्या बात कर रहे हैं साहब, जेबा में 7 रुपया का मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने का, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, इसके सामने की जो 3 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं, जब इन 3 सतहों को आप जोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं से इनका जोड़वा 7 आ जाएगा। तो ये बोल देगा साहब हमारे पल्ले खाली 7 रुपया। भाई कॉमन आदमी है तो उसके पास 7 ना रुपया रहेगा। तो ये कहेगा कि हमारे निकटवर्ती सतहों में किसी को भी आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं से आपको 7 मिल जाएगा। अगर सामने के फलक जोड़ने पे आपको 7 मिल गए ना तो आप कहोगे साहब ये तो सामान्य आदमी है, कॉमन आदमी है, सामान्य पासा है। देखिए 3 2 5, 4 2 6, लेकिन 4 3 7 चौकर दिया। अभी कह रहा है ना साहब हम कैठो हैं 7, यानी सामने का फलक 7 मिल रहा है, तो ये कैसा आदमी हो गया? सामान्य पासा। लेकिन जो स्टैंडर्ड पासा होता है, जो मानक पासा होता है, वो कहता ना भैया हम सामान्य आदमी की तरह 7 रुपया नहीं रखते हैं, 7 रुपया हमारे पास नहीं रहता है। कैसे 7 नहीं रहता? जैसे 6 है, 5 है और यहाँ ले लेते हैं 4। अब ये जो पासा है ना, ये पूरा मानक पासा। कैसे? क्योंकि जब इसके सामने की निकटवर्ती सतहों को आप जोड़ोगे ना तो ये कभो नहीं कहेगा हमारे पल्ले 7 रुपया है। जैसे देखिए 4 5 9, 5 6 11 और 6 4 10, कहीं मिला 7 आपको? नहीं मिला। तो जब इसके सामने के जो निकटवर्ती सतह है, जब इनका योग 7 नहीं मिला, तो जब ये सामने से 7 नहीं दिया तो ये हो गया क्या? मानक पासा। हाँ, अब आप लोग के दिमाग में बतिया जरूर चलेगी साहब इसको कहीं स्टैंडर्ड आदमी बोल दिया जाता है कि स्टैंडर्ड कैसे है, कैसे मानक है? क्योंकि मानक ऐसे है कि ये सामने से 7 कभी नहीं देगा, हाँ पीछे से 7 देता है। यानी कि इसके सामने का फलक और इसके ठीक विपरीत वाले सतह, इन दोनों को जोड़ने पर हमको योग कितना मिलता है? 7 मिलता है। तो यानी सामने से 7 नहीं देगा, पीछे से 7 देता है। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। और इसका यह गुण जो है ना, जो सामने से 7 नहीं पीछे से 7 दे रहा है ना, तो ये जो इसका गुण है ना, वो मानकता का नियम कहलाता है। अभी चूंकि मानक पासा है तो मानक पासा में ही तो मानकता का नियम लगता है। पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में से हम बता दिए थे। आज आप लोगों को जो है एक नया चीज बताएंगे इसमें। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पासे का विस्तारिक रूप। बड़ा देखता हूँ लड़का परेशान रहता है विस्तारिक रूप को लेकर, कहते हैं साहब ये क्या चीज़ होता है। आइए, परेशानी बिल्कुल नहीं, एकदम खेल खेल में सीखो भाई। जब किसी चीज़ को हवा समझोगे तो हवा बन ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? दूर 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 साला कुत्ता आके जो है हमारा कैमरा गिरा दिया। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो पासे का विस्तारिक रूप ध्यान दीजिए। तो पासे का पहले विस्तारिक रूप समझिए साहब, ये पासे का विस्तारिक रूप होता क्या चीज़ है। तो पासे का विस्तारिक रूप समझाने के लिए एक कचरा में से जो है ना माचिस का डिबिया उठा के लाए थे। कैमरा सही नहीं है। कचरा में से माचिस का डिबिया आप लोग उठा के लाए, देख रहे हैं? तो आइए अब ये देखिए विस्तारिक रूप क्या होता है कि अगर आप किसी जो है पासे को खोल देते हैं, पूरा खोल देते हैं, तो खोलने के बाद जो आकृति मिलती है ना, वो पासे का विस्तारिक रूप कहा जाता है। जैसे कैसे? जैसे ये देख रहे हैं ना, ये पासा तो नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो है नहीं, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे ना, खोले साला कचरा में गिरने के बाद वो बड़ा टाइट है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम खोले हैं। अब खोलने के बाद देखिए थोड़ा सा फट गया है, क्या करें इसको। अब देखिए इसको खोले हैं। अब खोलने के बाद आपको कुछ आकृति मिल रही है ना।
अब चूंकि ये पूरा घन की तरह तो नहीं है कि आपको पूरा बढ़िया से रूप मिले इसका, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रूप दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए खोलने के बाद ना इसको देखिए यही आकृति मिल रही है। तो इसी प्रकार से पासा जो होता है ना, देखिए ये आकृति जो मिल रहा है इसी को उसका विस्तारिक रूप कहा जाएगा। यही आपका क्या होगा, विस्तारिक रूप। तो उसी प्रकार से जो पासा होता है, जब पासे को भी आप खोलोगे ना तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग रूप मिलेंगे। जैसे कुछ रूप आपको ऐसे मिलेगा, एक है, दो है, ये तीन है, चार है, अच्छा ये पांच है, और यहाँ से निकाल दीजिए छठ हो, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, अब जैसे यहाँ हम भर देते हैं भाई, पासा को खोलेंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ जो है 6 है, ई मिला आपको। तो हमने बताया कि जब पासे का विस्तारिक रूप मिले और आपको ऐसा दे दे और कहे कि बताइए इसका विपरीत कौन है, उसका विपरीत कौन है, यानी इसमें किस सतह का विपरीत कौन सा सतह रहा होगा। जब ऐसे घुमा घुमा के पेंचीदे तरीके से आपसे सवाल पूछे न, तो आप कुछ मत करिए, बस इसमें मेढक की चाल चल दीजिए। अब आप कहेंगे साहब मेढक की चाल क्या होती है? जैसे मेढक देखे ना बरसतवा में जब निकलता है ना तो कैसे चलता है, पुक 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 ऐसे ऐसे कूदता है ना, तो उसी तरह आपको भी मेढक की चाल चलना है पासे के विस्तारिक रूप में। कैसे? जैसे यहाँ 4 से कूदे ना तो एक खाना छोड़ के इस पर आ जाइए, तो जब 4 से कूदे हैं तो एक खाना छोड़ के आ जाएंगे 2, जब 5 से कूदेंगे तो एक खाना छोड़ के आ जाएंगे 6। तो इसका मतलब कि मेढक कहाँ कूदा, 4 के बाद सीधे 2 पे कूदा। तो आप कहोगे साहब 4 का विपरीत सतह का होगा, 2 होगा। मेढक कहाँ कूदा, 5 से कूदने के बाद डायरेक्ट 6 पे आ गया, है 2 को लांगे गया, तो यानी 5 का उल्टा का हो जाएगा आपका इसमें 6। अच्छा अब भाई दोनों बच रहे हैं ना, तो अब इसका मतलब जब यही दोनों बच रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक का विपरीत साहब इसमें 3 होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन देखिए आयोग की थोड़ी हैवानियत को देखिए, ये आयोग वाले मिल जाए तो बड़ी मार मारे इन सालों को, ये ऐसा ऐसा खोफिया दिमाग लगाते हैं। बहरहाल चलिए ध्यान दीजिए। अब ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, जब पासे का विस्तारिक रूप आपको मिले तो उसमें मेढक की चाल आप बिल्कुल चलोगे। अब देखिए इसमें सवाल पूछता है, जैसे हमने सवाल बना दिया कि दिया गया विस्तारिक रूप किस पासे का है। हिंदी का रेटिंग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? भाई देखिए हाई स्कूल में 6 बार फेल हुए थे, 7वीं बार में पास हुए थे। तो हमारे देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, लिखने में गड़बड़ा जाए तो आप लोग उसको चीज़ को मत कि पंडित थोड़ा जानकार कम है। आइए ध्यान दीजिए। अब जैसे देखिए पहला विकल्प दिया है ए, पाँच है, 6 है, 1 है। दूसरा दिया है बी, 1 है, 3 है, 5 है। सी पसवा तो पहले बनावे, 4 है, 2 है, 5 है। और नंबर डी दिया है 4 है, 5 है, 3 है। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक विस्तारिक रूप आपको दे देगा और कहेगा दिया गया विस्तारिक रूप किस पासे का है, आपको यही देखना है। अब कैसे बताएंगे किस पासे का है? तो जैसे पहला देखिए, अरे भाई देखिए ये जो पासा है ना, अब किस पासे, इसका कहने का मतलब सवाल का क्या है कि किस पासे को अगर आप खोल दिए तो उसकी आकृति ऐसी मिलेगी। कहने का मतलब यह है। तो आप यही कहेंगे साहब कि जो पासा इसकी चमचागिरी करता हो वो उसी का विस्तारिक रूप होगा ये। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो विस्तारिक रूप आपके सामने दिया हुआ था, तो इसमें आपने बताया था कि मतलब कि मेढक का चाल चले हैं तो 4 का विपरीत 2 आया है, 5 का विपरीत 6 आया है और 1 का विपरीत 3 आया है। और तनी यहू में देख लीजिए तो पहला पासा 5 1 6 है,
अभी देखिए कि 5 का 5 है, 6 है, 1 है, तो इसमें देखिए 5 के साथ 6 लगा हुआ है, 5 के साथ 6 लगा हुआ है। और आपको मालूम है कि अगर 6, अब इसमें क्या है, इस विस्तारित रूप में क्या है कि 5 का विपरीत 6 है, तो 5 का अगर विपरीत 6 होगा तो ये 5 के पिछवा न होगा। ये तो समन्वय से लौक रहा है। मैंने बताया कि विपरीत सतह कभी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अरे ये बताइए कि दीवार के ऊपर आप खड़े हैं, दीवार के ऊपर कौन खड़ा है आपको कैसे मालूम होगा? दिखाई देगा आपको दीवार के ऊपर कौन है। तो इसमें अगर 6 5 का विपरीत है तो ये 5 के संगवा क्या कर रहा है? इसको 5 के साथ नहीं न रहना चाहिए, इसको तो 5 के पीछे रहना चाहिए, जो कि हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें बरोबर दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 का इसमें 6 जो है विपरीत नहीं है इस पासे में, और इस मानक इस विस्तारित रूप में चुल्ला चुल्ला के बोल रहा है कि 5 का विपरीत है 6, और इसमें 5 का विपरीत 6 दिखाई नहीं दे रहा। अगर रहता विपरीत 6 न तो ये 5 के संगवा नहीं रहता, ये 5 के पीछे रहता, हमको दिखाई नहीं देता 5 के साथ। या तो दूसरी भाषा में इसे समझ लीजिए कि कभी भी कोई निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर 6 है तो निकटवर्ती है, तो विपरीत नहीं है। तो ई पासा जो है इसकी चमचागिरी नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका विपरीत ही नहीं है, काम खत्म इसका। आइए बी में 1 है, 5 है, 3 है। अभी देखिए कि 1 का विपरीत कौन है? 3 है, तो 3 तो इसमें यहाँ लौक रहा है, 3 तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर 1 का विपरीत 3 होता तो 1 के साथवा 3 क्या कर रहा है? निकटवर्ती के तरीके से। अरे भाई 3 विपरीत रहता तो निकटवर्ती के रूप में नहीं न रहता, तो पिछवा न रहता, हमको लौकबे नहीं करता, तो यानी एक का काम खत्म ही हो, इसकी चमचागिरी नहीं कर रहा है। अब आइए यही पासे में लिखा है 5 2 4। तो ये बताइए 5 का विपरीत तो 6 है, तो यहाँ तो कहीं 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए मामला कुछ कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा है कि जब 5 का विपरीत इसमें 6 है तो चूंकि 5 के साथ यहाँ 6 है ये नहीं है। अच्छा, 2 का विपरीत कौन है? 4 है। अब यहाँ 2 के साथवा 4 है, तो इसका मतलब अगर 2 का विपरीत 4 रहता तो वो पासे के 2 के पीछे न रहता, हमको दिखाई कैसे देता निकटवर्ती के तरीके से? तो भाई निकटवर्ती होने का मतलब कि इस पासे में 2 का विपरीत 4 नहीं है, और इस विस्तारित रूप में कहा जा रहा है कि 2 का विपरीत 4 है, तो यानी ये पासा इसकी चमचागिरी नहीं कर रहा है, ये काम खत्म। हाँ, ये खट तो बच्चा है ना, बस इसी को आंख मूंद के टिक मार दीजिए, क्या करेंगे? अब एक का विकल्प बच्चा है, तो चलिए इसको देख ही लिया जाए एक बार। जैसे 4 है, 5 है, 3 है, तो 4 का विपरीत क्या है? 2 है, तो यहाँ कहीं 2 तो नजर आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि ये कुछ हद तक पालन कर रहा है। 5 का विपरीत यहाँ 5 का विपरीत 6 है, तो यहाँ 5 के साथ कहीं 6 तो लगा नहीं है। अच्छा, 2 3 का जो विपरीत है वो 1 है, तो यहाँ 3 के साथ कहीं 1 है क्या? कहीं नहीं है, तो यानी ये पासा पूरी काफ़ी हद तक जो है इसकी चमचागिरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पासे का विस्तारित रूप ये हो सकता है। तो यही आपका जवाब सही है। अच्छा चलिए, ये तो हम थोड़ा सा अंक भरे थे। अब जो दूसरा सवाल आपको लेके आएंगे नहीं देंगे तो उसमें तनी फूल पतई भर देंगे। फूल रहेगा और बढ़िया बढ़िया फूल रहेंगे, आकार डिजाइन रहेगा, और इसके बाद तनी से रंग बिरंगा रंग वंग भर देंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सवाल बताएंगे ना। देखिए थोड़ा थोड़ा बातों में वीडियो बड़ा लंबा हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरा सवाल आपको लेके आए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक पासे का विस्तारित रूप बना हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है रंग भरे गए हैं, अलग अलग प्रकार के जो है ज्यामिति गणित के जो है सिंबल भरे गए हैं, प्रतीक भरे गए हैं। अब इसमें ये देखना है कि इस विस्तारित रूप में अगर आप मेढक की चाल चलते हैं तो कैसे चलेंगे। जैसे है गुड़ा है ना, तो मेढक कैसे चलता है? ऐसे पुक 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 कूदता हुआ चलता है ना। तो जब यहाँ से मेढक आपका कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक। है जो भाग पे चढ़ के जब मेढक कूदेगा तो कहाँ जाएगा? ये इधर आएगा। तो इस विस्तारित रूप से देखिए इसमें हम चिन्हा उन्हा नहीं खींच रहे हैं, मारे कि खुद चिन्हा का चिन्हा खींचे। अभी ध्यान दीजिए, जैसे गुड़ा का विपरीत, अब मेढकवा यहाँ कूदा तेजू आया था ना, तो ई हो गया आपका, ये क्या है? वर्ग है। हाँ वर्ग है, तो ये गुड़ा का विपरीत वर्ग हो गया। अच्छा भगिया में आइए, भाग से जब मेढकवा कूदेगा तो यही जो पहुँचेगा ना, तो ई भाग का विपरीत का हो गया है चिन्हवा वाला जो है। अच्छा इसके बाद सुन्ना से अगर मेढक कूदा तो सीधे कहाँ पहुँचेगा? ए यू पे पहुँचेगा। तो यानी सुन्ना का विपरीत क्या हो गया आपका? यू हो गया, ठीक। अब कहता है
कि दिया गया विस्तारिक रूप, दिया गया विस्तारिक रूप किस पासे का है, दिया गया विस्तारिक रूप किस पासे का है। तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 ठो पासा बना देते हैं। कुछ लड़के पसवा नहीं बना पाते हैं, बना देते हैं झोपड़ी पासा बनाते बना। चलिए भाई, ये गुणा है, ये भाग है और ये ऐसे है। चलिए, हई सुन्ना है, हई यू है और हई बना गुड़ा। चलिए भाई, ई ऐसे है, ई भाग है और ई यू है। ई गुड़ा है, ई ऐसे है और ई का है यू है। आइए अब देखिए 4 ठो दिया है। नंबर 1 बोलिए, नंबर 2 इसको कह दीजिए, नंबर 3 इसको कह दीजिए और नंबर 4 एक को ठोक दीजिए। आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए सवाल बना एक ठो फर्स्ट क्लास का। दिया है कि दिया गया विस्तारिक रूप किस पासे का है। तो आप कहेंगे साहब दिया गया विस्तारिक रूप वह पासे का रहेगा जो इसकी चमचागिरी, जो पासा इसकी चमचागिरी करेगा, बस उसी का ये जोड़ीदार या उसी का ये विस्तारिक रूप रहेगा। तो आइए ध्यान दीजिए कौन चमचागिरी कर रहा है। अच्छा, मेढक का चाल चलाने पे विपरीत सतह का पता तो चल ही रहा है। तो आइए पहले को देखते हैं। जैसे पहले पासे में मैंने कहा कि पासे को अगर आंखें खोल के देखेंगे आपने तो उसका 3 सतह लौकेगा और 3 सतह नहीं दिखाई देगा। तो जो सतह दिखाई देता है, जो सतह नहीं दिखाई देता, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब इसमें देखिए गुणा है, चिन्हा है, भाग है। अब ये 3 सतह दिखाई दे रहा, तो हमको मालूम है कि गुणा का विपरीत वर्ग है। तो कहीं इसमें गुणा के संगे वर्ग तो लगा नहीं है कि कहीं निकटवर्ती के तौर पे लौकू रहा है, आपको कहीं लौक नहीं ना रहा, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये कहीं हद तक ये ठोक पालन कर ही रहा है। अच्छा आगे आइए। जैसे यहाँ चिन्हा का विपरीत भाग है और यहाँ पर चिन्हा के साथ कौन है, भाग है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई सतह एक दूसरे का विपरीत रहता है तो कभी निकटवर्ती के तौर पे नहीं दिखाई देता है। अगर वाकई में भाग इसका विपरीत है ना, तो इसके साथ नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे रहेगा, जो हमको दिखाई नहीं देगा। तो अब ये देखिए कि अब ये चिन्हा के संगवा भाग लगा हुआ है और आप साफ साफ विस्तारिक रूप कह रहा है कि यहाँ भाग का विपरीत चिन्हा है। तो ये इसका पालन, विस्तारिक रूप का पालन ये पासा नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका विस्तारित रूप ये नहीं होगा। आइए दूसरे वाले में। अच्छा, दूसरा दिया है सुन्ना है, यू है, गुणा है। तो आप ये देखिए कि ई पासे का जो विपरीत सतह है, इसमें सुन्ना का विपरीत यू दिखा रहा है कि 0 का विपरीत यू है और इसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 0 के संगे यू है। तो ये बताइए अगर 0 का विपरीत यू रहता तो कभी ये इसके साथ निकटवर्ती के तौर पर रहता, कभी नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पासा इसकी चमचागिरी नहीं कर रहा है। तो यानी इस पासे का विस्तारिक रूप ये नहीं होगा, यो लाइन से बाहर हो गया। आइए बच्चा है देखिए, जैसे देखिए यहाँ चिन्हा बना है, यहाँ भाग है और यू है, और आपसे कहा जा रहा है कि चिन्हा का विपरीत कौन है, भाग है, और यहाँ चिन्हा के संगे संगे कौन है, भाग है। तो मैंने बताया कि विपरीत जो सतह होता है कभी निकटवर्ती के तरीके से नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर निकटवर्ती के तरीके से दिखाई दे रहा है और ये पासा, ये विस्तारिक रूप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि नहीं, चिन्हा का विपरीत भाग है और ये चिन्हा के निकटवर्ती के तरीके से है। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि ये जो है पासा इसका विस्तारिक रूप नहीं है, ये काम खत्म इसका। अच्छा, एक लास्ट बचा है और इसी को ऑप्शन में है, इसी को सही मार दीजिए भाई। अब क्या करेंगे, 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ना सही होगा। तो ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर गुणा का विपरीत ये सब बता रहा है, गुणा का विपरीत है, दोनों देखिए गुणा के संगे संगे लगा है। तो हमको मालूम है कि गुणा का विपरीत कौन है जो बना हुआ है ना वर्गी की तरह, तो ये ना इसका विपरीत है। तो गुणा के साथ ये कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है ये जो है। अच्छा, यू का विपरीत कौन है, 0 है, तो यू के साथ कहीं 0 तो दिखाई नहीं दे रहा है।
और चिन्ह का विपरीत क्या है, भाग है, तो चिन्ह के साथ कहीं भाग दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये पासा इसकी बराबर चमचागिरी कर रहा है, तो इस पासे का या इस पासे का विस्तारिक रूप ये होगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। आइए भाई थोड़ा तीसरे उदाहरण में चलते हैं। सवाल को नोट कर रहे थे, सवाल को लिख रहे थे, तो हमने सोचा कुछ समय बच जाएगा, वीडियो बीच में रोक देंगे तो। आइए ध्यान दीजिए। अब जैसे देखिए आपने ज्यामितीय आकारों को, कुछ गणित के प्रतीकों को डाली दिया है। अब तनी से रंग बिरंगा रंगों ले लीजिए, तनी हरियर हो जाइए आप लोग भी। अब जैसे देखिए ये एक विस्तारिक रूप आपके सामने लिए हैं और इस विस्तारिक रूप में किसी पासे के विस्तारिक रूप में अलग अलग रंग भरे हुए हैं। एक लाल है, एक हरियर है, एक पीयर है, काला है, नीला है, सफ़ेद है। तो अभी देखिए कि अगर इस पासे के विस्तारिक रूप में अगर मेढक कूदेगा, मेढक की चाल चलेंगे, तो लाल से कूदे कहाँ पहुँचे, पीयर पे। काला से कूदे तो कहाँ पहुँचे, सफ़ेद पे। हाँ, यह दोनों बच रहा है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस पासे के विस्तारिक रूप में लाल का विपरीत कवन है भैया, लाल का विपरीत पीयर है। अच्छा, हाई काला का विपरीत कवन होगा इसमें, ये मेढकवा का बता रहा है, सफ़ेद। चलिए भाई, अच्छा हाँ, यह दोनों बच गए थे ना, तो बड़का मेढकवा रहा होगा, यहाँ से कूद के यहाँ पहुँचा होगा। ये दोनों बचे तो दोनों विपरीत होंगे, तो यानी हरा का विपरीत कौन होगा, ये नीला। हरा का विपरीत क्या होगा, नीला। अब ध्यान दीजिएगा, रटिंगा समझ में आ रहा है ना भाई। देखिए हम आपको बता दिए थे, बुरा मत मानिएगा। चलिए आइए अब इसका तनी सवाल बनाया जाए। पहला, ये पीयर है, ये लाल है और ये हरियर है। दूसरा, तनी बढ़ियार बढ़ियार बनावे, नहीं तो ये बन नहीं करेगा, रंगवा नहीं भराएगा। ये काला है, ये सफ़ेद है और ये नीला है। तीसरा, ये क्या करें, कलमियों बड़ा महंगा हो गया है। ये हरियर है, ये सफ़ेद है और ये लाल है। चौथा देखिए, ये काला है, ये लाल है और ये जो है पीला है। चलिए भाई, रंग बिरंगा रंग भर गए ना। अब थोड़ा हरियर हो जाइए, फिर वीडियो को पॉज कर देते हैं। अब देखिए इस पासे के रंग बिरंगे विस्तारिक रूप में हमको दिखाई दे रहा है कि लाल का विपरीत मेढक की चाल चलने पर क्या पता चल रहा है कि लाल का विपरीत पीयर यानी पीला, काला का विपरीत सफ़ेद और हरा का विपरीत कौन है, नीला है। अब ये जो चार पासा बना हुआ है यहाँ पर, पूछा जा रहा है कि ये विस्तारिक रूप किस पासे का होगा, तो आप वह कहेंगे भाई उसी का होगा जो इसकी चमचागिरी बरोबर करता हो। तो इसकी चमचागिरी कौन कर रहा है, जैसे पहले पासे में आएंगे तो पीला लाल हरा तीन है ना, आरेख दिखाई दे रहा है, तीन सतह है। अभी देखिए कि पीला का विपरीत कौन है, लाल है, और इसमें पीला के साथ साथ लगा हुआ लाल है निकटवर्ती के तरीके से। तो मैंने बताया कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होता है, अगर विपरीत होता है तो इसके साथ दिखाई नहीं देता, इसके पीछे न रहता है। तो ये तो चमचागिरी नहीं किया भाई, पीला के साथ लाल लगा हुआ है और आप बता रहे हैं कि लाल का पीला या पीला का लाल विपरीत है, तो ये निकटवर्ती है, तो ये तो नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरे में क्या है, काला है, नीला है, सफ़ेद है। तो आपको पता चल रहा है कि देखिए काला का विपरीत कौन है, सफ़ेद है, और यहाँ काला के साथ लगा हुआ कौन है, सफ़ेद है। तो निकटवर्ती के तरीके से सफ़ेद यहाँ लगा हुआ है, और चूँकि इस विस्तारिक रूप में काला का विपरीत सफ़ेद दिया गया है, तो दिया हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, तो यानी ये इसका जो है विपरीत सतह या इसका विस्तारिक रूप ये तो नहीं होगा। अब आइए तीसरे में देखिए, काला है, लाल है, पीला है। देखिए काला का विपरीत सफ़ेद है, तो चूँकि यहाँ पर कहीं सफ़ेद नहीं है। लाल का विपरीत पीला है, और चूँकि यहाँ पर देखिए लाल के साथ पीला लगा हुआ है। तो मैंने बताया कि विपरीत सतह कभी निकटवर्ती नहीं होता है। तो लाल का यहाँ देखिए पीला अगर दिया है
तो ये साफ साफ कह रहा है कि हमारे पासे में लाल का विपरीत पीला नहीं है, और ये कह रहा है कि लाल का विपरीत पीला है, तो यानी ये तो इसकी चमचागिरी नहीं है कर रहा है, तो यानी इस पासे का विस्तारित रूप ये तो नहीं है। ये बच्चा इसी को सही कर दीजिए। क्या करेंगे, 3 तो गलत हो गया तो 1 तो सही न होगा इसमें। तो आइए देखा जाए। देखिए हरा है, लाल है, सफ़ेद है, तो हरा का विपरीत नीला है और यहाँ कहीं नीला नहीं दिखाई दे रहा है। लाल का विपरीत पीला है और यहाँ लाल के साथ साथ पीला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और सफ़ेद का जो विपरीत वो काला है और सफ़ेद के साथ कहीं काला नहीं लौक रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये दिया गया विस्तारित रूप इसी पासे का होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा लंबा हो गया विस्तारित रूप में, और कल तीसरा जो पार्ट बनाएंगे उसमें थोड़ा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे। नीचे स्तर से शुरुआत करेंगे, ऊपर स्तर तक ले जाएंगे। और बच्चों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना लाइक करिएगा और ना ही इसको कहीं शेयर करिएगा। भाई देखिए, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो बेचारे उम्र दराज हो गए हैं, जो परिस्थिति के मारे हैं और जो पूरी तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और बेचारे 8-8 साल 10-10 साल पढ़ाई वढ़ाई करके कहीं कंपटीशन नहीं निकाल पाए और ज़िंदगी से उदास, हताश, निराश हो गए हैं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम कहीं ना कहीं भाई पढ़कर हो सकता है भला हो जाए, तो पंडित जी के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। बात समझ रहे हैं? तो न लाइक करना है, न शेयर करना है। हाँ, ये है कि आप इसको पढ़िए, सीखिए और किसी चीज़ को रटिए मत। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी जो है पूरा आपको अपना वीडियो दूंगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको उसको बताया जाएगा। कोशिश तो हमारी यह रहेगी कि अच्छा तरीके से समझाऊं। और चलिए बच्चों, हैं अब थोड़ा हमारे जो है नहाने का टाइम हो रहा है, तो सोच रहे हैं जाएँ। और बच्चों, आप लोग इसको पढ़ो मेहनत से, ठीक है? चलो।